आखिर कैसे लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला था? आखिर क्यों बीजेपी जो है लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग की थी? हाँ, आप भी थोड़ा चौंक गए होंगे कि बीजेपी और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मैं आपको ये पूरा कहानी सुनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से सब लोग वाकिफ है और बिहार की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक गिने जाने वाले लालू प्रसाद यादव की राजनीति से कौन वाकिफ नहीं है? जी हां, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए आवाज उठाने का काम किया था, जिसने एक तबका को जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता था उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया था। लालू प्रसाद के थोड़े चुटकुले अंदाज और गंभीर राजनीति का समझ ही जो है लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। जी हां, राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका दुश्मन बन जाए, इसको कोई नहीं जान सकता है। परंतु जैसे नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है, उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव की राजनीति में गंभीरता को समझना भी जो है एक समय बड़ा ही मुश्किल था। आखिर क्या चाल चली लालू प्रसाद यादव ने कि बिहार के राजनीति में 15 सालों तक राज किया है लालू प्रसाद यादव ने। हम आपको पूरा यह स्टोरी अच्छे से समझाते हैं। आपको बता दें कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लागू हुई थी, तब सरकार जो है दो धाराओं में बट गया था। जी हां, एक तरफ जो है मंडल आंदोलन की होड़ लगी हुई थी, दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू कर दी थी। आपको बता दें, लेकिन फिर भी जो है कभी भी अगर कांग्रेस के विपक्ष में आना होता था तो ये मंडल कमंडल दोनों एक जगह हो जाते थे। आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि इस प्रकार से जो है नीतीश कुमार को हराने के लिए विपक्ष एक साथ हो जाता है, केंद्र में मोदी को हराने के लिए इंडिया महागठबंधन एक साथ हो गया, एनडीए अलग गठबंधन हो गई। तो इस प्रकार की राजनीति पहले भी हुआ करती थी। आपको पूरा हम मामला बताते हैं। आपातकालीन के विरोध में जो है मंडल आंदोलन हो रहा था और जो है इधर लाल कृष्ण आडवाणी के जो है समर्थन में पूरी तरह से जो यात्रा पे यात्राएं की जाती है। कमंडल की राजनीति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय जब बीजेपी आई थी तो इस बात को कहती थी कि मैं राम मंदिर लाऊंगा, मैं धर्म का अधिकार दिलवाऊंगा, और कमंडल की राजनीति उसको इसलिए कहा जाता था। आपको बता दें कि यह बात है 1990 के समय में, जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था और कुल मिलाकर जो है 324 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। किसी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 162 और बहुमत पाने के लिए 163 सीटें चाहिए होती थी। उस समय केंद्र में जो है बीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की सरकार चल रही थी, उसको जो है बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त था। आपको बता दें कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो चुनाव जो है हमेशा हर प्रदेश में जो है कांग्रेस के विरोध में हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में उस समय सब लोग थे और कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में हमेशा कामयाब होती थी। परंतु जब कांग्रेस के विरोध में चुनाव हुआ तो कांग्रेस केवल और केवल 71 सीटें ला पाई और जो है बिहार का पूरी तरह से सियासत जो है बदलने ही वाला था। 71 सीटें लाने के बाद जो है सरकार बनाने के लिए उसको बहुमत चाहिए था, कोई भी उसके साथ नहीं गया। परंतु जो बाकी पार्टियां बची हुई थी, जनता दल, उसके सीटें थोड़ी ज्यादा थी। आपको बता दें कि केंद्र में भी जो है बीजेपी की समर्थन से ही सरकार चल रही थी, इसलिए जो है बीजेपी ने जनता दल को समर्थन दिया और बन गई गठबंधन के साथ सरकार। सहयोग से, समर्थन से सरकार बन गई। पहले मुख्यमंत्री रहे राम सुंदर सिंह को जो है जब आपसी बैठक हुई उसमें वोटों से हराकर जो है लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा चुना गया और लालू प्रसाद यादव बन गए पहली बार मुख्यमंत्री। जी हां, लालू प्रसाद यादव बन गए पहली बार मुख्यमंत्री। पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला लालू प्रसाद यादव। परंतु फिर फूट कैसे हुई? कैसे आज की राजनीति में जो है बीजेपी अलग है और लालू अलग है, चाहे वो बिहार की राजनीति में हो चाहे वो केंद्र की हो, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल जो बीजेपी के विपक्ष में है उन्हें टक्कर देती है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी के जो यात्रा निकाला गया था, उस यात्रा को समस्तीपुर में रोकने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार में लालू प्रसाद यादव के समर्थन से हुआ। जी हां, इसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में फूट आ गया। बीजेपी ने केंद्र से भी जो है अपने हाथ मोड़ लिए और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार गिर गई। बिहार में भी जो है जनता दल के अगुवाई में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में जनता दल की सरकार गिर जाती, परंतु बीजेपी के एक बड़े नेता ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर दिया। बीजेपी में फूट हो गई और लालू प्रसाद यादव की सरकार बच गई। केंद्र में भले ही सरकार गिर गई बीपी सिंह की,
लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने शोषितों, वंचितों, दलितों का जो है अधिकार पे बात करना शुरू कर दिया, मुस्लिम लोगों को जो है प्रेरित करना शुरू कर दिया, उन्हें अधिकार देना शुरू कर दिया और MY का समीकरण बनाया और पूरी तरह से जो है बिहार की राजनीति में अपना पकड़ बना लिया। अलग अलग चुनाव में अलग अलग हथकंडे अपनाना, अलग अलग चालें चलना, अलग अलग प्लान्स बनाना और अलग अलग पत्ते खोलना लालू प्रसाद यादव की राजनीति की गंभीरता को दर्शाता है। उसी के बल पर लालू प्रसाद यादव ने जो है लगभग लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 15 सालों तक बिहार की राजनीति में राज किया। जी हां, 15 सालों तक बिहार की राजनीति में राज किया। इनकी सत्ता तब गई जब बिहार और झारखंड अलग हुआ और नीतीश बाबू के प्रभाव से उस समय जो है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से जब पहली बार सरकार बनी तब इनकी सत्ता जो है चली गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता, लालू प्रसाद यादव इसी के दम पर जो है 15 सालों तक बिहार में अपना राज कायम करने में कामयाब रहे और लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के इस समय सबसे बड़े नेता में, सबसे बड़े कद्दावर नेता में, जाने माने चेहरों में से एक। धन्यवाद। अभी आप हिंद लाइव देख